तो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में जहाँ मैं अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स के टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इन सभी की वीडियोस जो है आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वीडियो भी अटैच्ड है, प्लेलिस्ट भी अटैच्ड है और आई टैब पे क्लिक करके भी आप उन वीडियोज को जरूर देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में। सो ये मेथड्स 6 से 7 मेथड होते हैं जिनमें हमने मॉडिफाइड यूलर मेथड, मॉडिफाइड यूलर मेथड, पिकार्ड मेथड, टेलर सीरीज मेथड, रंगाकोटा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रंगाकोटा सेकंड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर के बारे में हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं कि रंगाकोटा मेथड्स है क्या, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका, एंड देन सेकंड ऑर्डर समझाऊंगा, फिर फोर्थ ऑर्डर समझाऊंगा एंड आपको कंबाइंड एक क्वेश्चन करवा दूंगा जो कि सेकंड ऑर्डर से भी हम कर लेंगे, फोर्थ ऑर्डर से भी कर लेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, एक ही में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि टॉपिक आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। सो बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय रंगाकोटा मेथड। बेसिकली रंगाकोटा जो दो साइंटिस्ट थे उन पे बेस्ड है। रंगाकोटा मेथड जो है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे लेता है। रंगाकोटा मेथड इज एन इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड मेथड टू फॉर सॉल्यूशन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होती है उनको सॉल्व करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रंगाकोटा मेथड कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाई ऑर्डर एक्यूरेटी। तो इसमें एक्यूरेसी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है बाकी सब मेथड से। एंड फंक्शंस जो होता है लाइक इसमें क्या होता है, लाइक इसमें आपको फंक्शन में जो उसकी वैल्यू जो होती है उसकी नीड नहीं होती, सेल्फ वैल्यू की नीड नहीं होती ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फंक्शन की आपको जरूरत नहीं होती है। तो आप अच्छे से इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो रंगाकोटा मेथड वाज डेवलप्ड बाय द टू जर्मन मैंस, लाइक जर्मन साइंटिस्ट कह सकते हो आप यहाँ पे, कर्ल रंगा इस टाइप से उनका नाम था, एंड मार्टिन कुट्टा है, रंगा कुट्टा ऐसे मिला है, इनका रंगा ले लिया और इनका कुट्टा, ऐसे करके रंगा कुट्टा मेथड बहुत फेमस मेथड है और ये इन दोनों ने दिया था 1901 में। तो बेसिकली ये जो रंगाकोटा मेथड है इसको बहुत लाइक जर्मन मैन जो थे उन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया था। और जो लोग कहते हैं ना मैथ्स का कहाँ यूज होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रंगाकोटा मेथड जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, यानी कि आप कह सकते हैं लाइक फिजिक्स में या केमिस्ट्री का टॉपिक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसका यूज होता है, वहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो और न्यूमेरिकल मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं और उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो रंगाकोटा मेथड से फाइंड किसने किया था, जो कार्ल रंगा थे उन्होंने, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका सॉल्व किया था। तो ये मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन हो गए। बात करते हैं यहाँ पे आर के सेकंड ऑर्डर मेथड, आर के सेकंड ऑर्डर मेथड भी इसको कहते हैं यहाँ पे। तो आर के सेकंड ऑर्डर मेथड का दो, रंगाकोटा मेथड का दो एक ही बात है। सेकंड ऑर्डर पहले पढ़ते हैं एंड देन फिर फोर्थ ऑर्डर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर जो होता है यूलर मेथड होता है, तो यूलर मेथड है दैट इज आल्सो नोन एज रंगाकोटा फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर जो होता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको बताया था, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं होती। ये लो जो आपके पास में यहाँ पे एवरेज होता है उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली ये स्लोप है, स्लोप्स का क्या करता है, आप बहुत सारे स्लोप्स का सॉल्यूशन फाइंड करता है, उसका एवरेज करके उसका कर्व बना देते हैं। तो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स आपको सॉल्यूशन मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो क्या है, बेसिकली एक टाइप का कर्व मिल रहा है आपको। तो कर्व के ट्रेसिंग आप इससे करते हैं और उससे स्लोप निकाल के एवरेज लेते हैं, तो वो एक्यूरेसी ज्यादा देता है। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे कंसीडर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल्स टू f of xy। इस टाइप के आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है विद IVP। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको यहाँ पे गिवन है कि y इज इक्वल्स टू y1 एंड x इज इक्वल्स टू x1। आपको एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यहाँ पे गिवन है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट कंप्यूट द स्लोप, आपको यहाँ पे एक स्लोप फाइंड करना होता है और एज द कर्व f of x। बेसिकली ये क्या है, f of x का स्टार्टिंग पॉइंट है ना स्लोप का, इनिशियल वैल्यू मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो स्लोप, dy by dx इज स्लोप। तो स्लोप का इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब आपको वहां पे वैल्यू दे दी। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे d1 निकालते हैं, जिसको हमने स्लोप को d1 कंसीडर कर लिया, यानी कि इस वैल्यू को d1 कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंप्यूट द स्लोप एट द कर्व। आपको क्या करना है, जस्ट आगे वाले पे है ना, x2 y2, आई थिंक यहाँ पे x2 y2 होगा। ठीक है, x2 y2 पे क्या करना होता है आपको, बेसिकली इसका वैल्यू निकालना होता है। ये x2 y2 पे आप इसका वैल्यू निकालते हैं, प्लस क्या हो जाता है साथ में hd1। hd1 का क्या मतलब हुआ कि आप जो स्लोप फाइंड कर रहे हैं उससे जस्ट आगे बढ़ रहे हैं और एक स्टेप साइज आगे बढ़ रहा है, तो hd1, h का मतलब यहाँ पे स्टेप साइज हो जाएगा। एंड एज द यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये जो है वो इसमें ये भी y2 होगा, एंड वेयर x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h जाएगा, जस्ट आगे बढ़ रहा है ना, स्टेप साइज आप कंसीडर कर रहे हैं। नाउ द न्यू स्लोप जो मिलेगा वो आपको d2 मिल जाएगा। फिर उन दोनों का एवरेज ले लेंगे और उसका यूज इन जनरल जो होगा वो इस फार्मूला में कर लेंगे, di+1 या dn+1, ये di+1 एक ही बात है। di+1 इज इक्वल टू f of x i+1 एंड y of i+1 h di हो जाएगा। अब यार इसका क्वेश्चन करेंगे ना तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इसका जनरल फार्मूला होता है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड के बारे में। आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। दिस मेथड इज इन दिस मेथड द स्लोप एट 4 पॉइंट इंक्लूडिंग द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। आपको देखो एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया, एक एंड पॉइंट दे दिया, उसके बीच में आपको 2 पॉइंट ऐसे लेने होता है। टोटली 4 पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन होता है। उन 4 पॉइंट्स पे आपको क्या करना होता है, इसका जो है यहाँ पे एवरेज लाइक स्लोप फाइंड करना होता है। फिर हम उसका एवरेज लेते हैं 1/6 से, ठीक है। तो कंप्यूटेड एंड 4 इसमें एंड पॉइंट सब पे कंप्यूटेड किया जाता है, इसमें इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है एंड देन द एवरेज स्लोप इज कंप्यूटेड बाय। एवरेज स्लोप का जो फार्मूला होता है डी दिया होता है, डी इज इक्वल टू 1.6 d1 प्लस 2d2 प्लस 2d3 प्लस d4, ये आपके पास में फार्मूला इसका होता है। वेयर d1 जो होता है क्या होता है, d1 देखो वही फंक्शन है जो आपको दे दिया, वो फंक्शन d1 हो जाएगा। d2 जो होगा वो f ऑफ x h/2, देखो यहाँ पे जो है वो d2 ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये h/2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, h/2 प्लस h/2 कमा y1 प्लस h/2 d1 हो जाएगा। d1 जो क्या हम यहाँ से फाइंड करता है। फिर d3 की बात करेंगे तो वही यार, यहाँ पे x1 प्लस ये हो जाएगा h/2, ठीक है। ये हो जाएगा x1 प्लस h/2 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे y1 प्लस h/2 इंटू ये हो जाएगा d2। फिर आगे चलेगा तो देखो बीच वाले में देखो जिसके साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट आप याद है सर, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जिसके साथ में यहाँ 2 मल्टीप्लाई है ना, तो उनमें आप क्या करोगे h/2 स्टेप साइज लोगे, बाकी आप क्या करोगे h लोगे। अब देखो एवरेज अगर आप कहेंगे तो यार एवरेज का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा नहीं, लाइक टोटल समीशन ऑफ डाटा एंड नंबर ऑफ डाटा। मान लो 2 है तो 2, 3 है तो 3। अब यार आप कहोगे यार डाटा तो आपको यहाँ पे 4 दिख रहा है लेकिन डिवाइड 6 का क्यों कर रहे हैं भैया, ये क्या है 2d2 2d3, तो बेसिकली d2 d2 d3 d3 6 हो गया ना टोटल। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकालते हैं। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार एवरेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे 6 कैसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। d2 d2 2 बार आता है, d3 d3 2 बार आता है, तो बेसिकली टोटल जो डाटा है आपके पास में वो 6 है, उसकी बेसिस पे इसका 6 का डिवाइड यहाँ पे हम करते हैं। इन जनरल जो इसका फार्मूला होता है वो ये होता है y ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू yi प्लस एच डी, ठीक है। d जो है वो 1/6 d1 प्लस 2d2 प्लस 2d3 प्लस d4 हो जाएगा। 4 पॉइंट पे इसका वैल्यू यहाँ पे फाइंड करता है। अब हम एक ही क्वेश्चन को जो है इन दोनों मेथड को समझने के लिए यूज कर सकते हैं एंड बात करते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ द करेक्ट अप टू 3 पोजीशन। 3 पोजीशन जब तक आपको करेक्ट नहीं मिलती है डेसिमल के बाद में, तब तक आपको इटरेशन करते जाना है। मैं आपको यहाँ पे इन जनरल आइडिया दे दूंगा, एक एक इटरेशन करके बता दूंगा, बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा करने और उसमें बार बार रिपीट करने से मतलब नहीं है। एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको 100% समझ में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं रंगाकुट्टा सेकंड ऑर्डर से, रंगाकुट्टा फोर्थ ऑर्डर से। आपको क्या करना है, 0 से लेके 0.4 के बीच में निकालना। तो अब हमें यहाँ पे इसका आइडिया लगेगा। तो बेसिकली आपको है ना यहाँ पे x का वैल्यू ऐसे दे दिया, x का वैल्यू क्या दे दिया 0 से लेके 0.4 के बीच में, तो हमें स्टेप साइज जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ताकि हम इस स्टेप साइज में पूरा कवर कर पाए। बात करते हैं हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम आर के मेथड, आर के सेकंड ऑर्डर से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि भाई जो हमको गिवन है dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई गिवन है, यानी कि आपको जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई गिवन है दैट इज x प्लस वाई, और हमें यहाँ पे IVP गिवन है y0 इज इक्वल टू 1, और इसका सीधा सा मतलब ये होता है yx0 इज इक्वल टू y0। तो बेसिकली x0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, y0 का वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं बाय आर के मेथड सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का जो आर के मेथड होता है वो जाएगा yi प्लस 1 इज इक्वल टू yi प्लस h ऑफ d1 होता है, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। बेसिकली ये d होता है, ठीक है, d होता है। अब d जो होता है ना यहाँ पे वो क्या होता है d1, बेसिकली इसका मीनिंग होता है di प्लस di प्लस 1, यानी कि एक जो वैल्यू है और उसके जस्ट आगे वाली वैल्यू आपको वहां पे रखना होता है। और यहाँ पे f ऑफ di जो होता है उसका मीनिंग होता है f ऑफ xi yi, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो x0 y0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो x1 y1 हो जाएगा। नाउ अब हमें यहाँ पे करना क्या, देखो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो नाउ हम लिखेंगे नाउ फॉर y 0.1 दैट इज 0.1 के लिए अगर हमको फाइंड करना है ना y 0.1 के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आई थिंक एक सेकंड, मैं यहाँ पे किसके लिए फाइंड करना है 0.1 0 एंड 0. ओके देखो हमने स्टेप साइज, चलो स्टेप साइज ले लेते हैं। स्टेप साइज हमने 0.01 ले लिया, ठीक है। 0.01 0.1 लेना पड़ेगा, फिर तो 0.1 हो गया। तो 0.1 ये हो जाएगा भाई, 0.1 हमने लिया ना, तो x0 का वैल्यू 0 है, तो x1 का जो वैल्यू होगा ना वो 0.01 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू आपके पास में आ जाएगा 0.1, एंड देन x2 का बात करेंगे तो हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 दैट विल बी 0.2। फिर आ जाएगा x3 तो हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1 एंड दैट विल बी 0.3। 0.4 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.1 दैट विल बी 0.4। तो आपको इतने इटरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, लगभग 4 इटरेशन आपको यहाँ पे परफॉर्म करने होंगे। मैं आपको एक इटरेशन से समझाने की कोशिश कर दूंगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, ये हम बाद में लिख देंगे, अभी ये डी आई का वैल्यू लिखा ना, अब हम बात करते हैं भाई डी आई प्लस वन क्या होगा। तो वो क्या हो जाएगा, डी आई एफ ऑफ डी आई प्लस वन, और ये हो जाएगा यहाँ पे वाई ऑफ आई प्लस एच डी आई हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया ही था अभी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसमें फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करते हैं ना। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इटरेशन में, हम यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे। बेसिकली n ले लो i ले लो, एक ही बात है, हम यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो i इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे। तो i इज इक्वल टू वन पुट कर रहे हैं इस फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो y2 इज इक्वल टू, क्योंकि y1 हमने कंसिडर कर लिया ना यहाँ से, इसको यार y1 कह दो, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है इसको आप y1 कह सकते हो यहाँ से। एक सेकेंड, f ऑफ x y1, यहाँ से यार इसको ना y1 कह दो आप, रहेगा। हमने स्टार्टिंग में y1 ही कंसिडर किया ना, तो ये y1, ये x2, फिर ये x2 हो जाएगा, ये x3, x4, x5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से y2 लिख रहे हैं ना, तो y2 इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, y1 प्लस ये हो जाएगा h ऑफ d। h हमने यहाँ पे 0.1 ले रखा है, एक ही बात है। तो अब हमें d का वैल्यू फाइंड करना है, तो d का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या चाहिएगा भाई, d1 प्लस d2/2 हो जाएगा। ठीक है, d1 प्लस d2/2, तो d1 का वैल्यू निकालेंगे, तो d1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 y1 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू इस पे निकालना है, फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x y जो है ना वो क्या है, x प्लस y है। तो बेसिकली d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस y, यानी कि x1 y1, x1 का वैल्यू 0 है, y1 का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 0। यहाँ से आप देख सकते हैं x1 y1 है। ठीक है, तो अब देखो ये भी यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से d1 का वैल्यू आ गया आपके पास में 1, नॉट 0 यार, सॉरी, ये हो जाएगा 1। d1 का वैल्यू आ गया 1, d2 निकालता भैया, d2 क्या हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू f ऑफ x i प्लस 1। बेसिकली आप इसको x2 लिख दो, क्या लिख देंगे हम, इसको x2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x2 एक आगे, और यहाँ पर x2 और y1 प्लस ये हो जाएगा 0.1 x1 प्लस y1, हाँ 0.1 इंटू ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, आई थिंक इस फार्मूले में या तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में ये 1/2 कर दिया था, तो ये सही रहेगा ना, y1 ही होगा, सॉरी मैंने सोचा यहाँ पे y2 होगा, नहीं यहाँ पे y1 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो एक्चुअल फार्मूला वो यही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस ये हो जाएगा 0.1, एंड देन अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x2 का वैल्यू आपके पास में 0 है, और ये हो जाएगा d2 इज इक्वल टू f ऑफ 0। ठीक है, ये बेसिकली हमने फंक्शन नहीं, हमने पूरा वैल्यूज लिख दिया, फंक्शन का इस वैल्यू लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0.1 इसका, सॉरी 0 प्लस इसका वैल्यू 1 है, 0 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1, तो d2 का जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 1.1। तो ये आपके पास में d1 d2 का वैल्यू आ गया, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 1 पॉइंट, एक सेकेंड, सो लेट मी चेक इट। यहाँ से आपके पास में x2 का वैल्यू है ना, सॉरी x2 का जो वैल्यू है ना, एक सेकेंड, x2 का वैल्यू 0.1 है। ठीक, x2 का वैल्यू आपके पास में 0.1 है, वो 0 नहीं है यार, ये भी 0.1 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1.2 अपॉन 2, एंड d का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1.1 आपके पास में आ जाएगा कैलकुलेट करने पे। अब हम यहाँ से क्या कर देंगे, x2 निकालेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था x2 कैसे निकाला जाता है, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस h। तो बेसिकली x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 0.1, एंड देन इसका वैल्यू आ जाएगा 0.1, जो कि हमने यहाँ पे पुट किया ही है। वैसे हमें यहाँ पे इसका इटरेशन निकालना है, y2 निकालना बेसिकली, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y 0.2 इसको कह देंगे। ठीक है, इस पे इसका वैल्यू निकाल लो, या फिर y2 निकाल ले, सीधा सा कह देता है y2 क्या है, y i प्लस 1 इज इक्वल टू y1। देखो ये फार्मूला पड़ा है यार, कंफ्यूज नहीं होना, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे i इज इक्वल टू 1। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y2 मिलेगा आपको, y2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा y1 प्लस h ऑफ d निकाला ना हमने यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 का वैल्यू क्या है, y1 के वैल्यू की अगर हम बात करें जो कि हमको क्वेश्चन में गिवन है वो 1 है, h हमारे पास में 0.1 है, इसका वैल्यू हमको 1.1 मिल रहा है, तो y2 का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 1.110 मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक और इटरेशन करके आपको बता देता हूं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो यार सेकंड इटरेशन की बात करते हैं, इसको ना आप क्या कह सकते हो, y 0.2 पे वैल्यू फाइंड हमने कर लिया। ठीक है, बिकॉज 0.1 तो था ही आपके पास में, हमने स्टेप साइज 0.1 लिया, तो ये आपको 0.2 पे इसका वैल्यू मिल गया। अब सेकंड इटरेशन में क्या करना है यार, i इज इक्वल टू 2 पुट करना। अब i इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं ना, तो वहां पे क्या करना, y 0.2 का वैल्यू फाइंड करना। बेसिकली ये 0.2 यार नहीं हाँ सही है, i इज इक्वल टू 2 पुट करना है यहाँ पे, i इज इक्वल टू 2 पुट करना है, इसका मतलब y3 निकालना है, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h ऑफ d हो जाएगा। हमें बेसिकली काम करना है d के लिए,
तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 प्लस D3 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 2। तो यार D2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे एफ ऑफ x1 y1, ठीक है, एफ ऑफ यहाँ पे ये एफ ऑफ x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो x2 y2 का वैल्यू हमारे पास में पड़ा है, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास में x1 प्लस y1 है ना, xy है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस ये हो जाएगा 1.110, बेसिकली 1.21 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना, ये वैल्यू हमारे पास में ये पुट कर देंगे। तो D2 का वैल्यू ये आ गया। अब D3 की बात करते हैं, D3 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x3 y2 प्लस h D2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से D3 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा भैया 0.2 इसका वैल्यू आपके पास में x3 का वैल्यू, ठीक है। x3 का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 0. ये निकालना है ना हमें यहाँ से, x3 का जो वैल्यू हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। x3 कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ आपको। x3 इज इक्वल टू x2 प्लस h, x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 और स्टेप साइज हमारे पास में ये, तो x3 इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा, ठीक है। 0.3 नहीं यार, एक सेकेंड, 0.10, ओके, ये 0.1 होगा और ये हो जाएगा 0.2, बेसिकली ये हो जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1, नॉट 0.1 नहीं 1.11, y2 का वैल्यू है ना 1.1100 लिख दो, 1.11 लिख दो, एंड प्लस ये हो जाएगा स्टेप साइज हमारे पास में ये है, D2 का वैल्यू हमारे पास में 1.21 है। तो इसको सॉल्व करने पे आपको D3 का वैल्यू मिलेगा 1.43 प्लस 1.431 हो जाएगा, और D का जो वैल्यू आ जाएगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यार ये क्या हो जाएगा 1.21 प्लस 1.431 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1.3205। अब हमें क्या करना भैया, y3 निकालना है, तो y3 इज इक्वल टू क्या है y2 प्लस h ऑफ d, y2 हमारे पास में पड़ा है जो कि हमने यहाँ से निकाला है, जो कि हो जाएगा 1.11, तो y3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.11 प्लस h इज इक्वल टू 0.1 एंड d इज इक्वल टू 1.3205। तो बेसिकली ये हो जाएगा y3 इज इक्वल टू 1.3205। अब देखो हमें है ना यहाँ से आपको कह रहा है कि 0 से लेके 0.4 के बीच में निकाला, अभी तक हम 0.2 तक पहुंचे हैं, तो आपको है ना एक और निकालना पड़ेगा, x4 निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1, x4 का वैल्यू आएगा आपके पास में 0.3, एंड देन x5 निकालना पड़ेगा, दैट इज x4 प्लस 0.1, दैट इज द 0.3 प्लस 0.1 एंड x5 आपको 0.4। दो इटरेशन और परफॉर्म करेंगे ना तब आपका जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा इस रेंज के अंदर। अब हमको रेंज दे दी ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, अगर रेंज नहीं देता तो हम क्या करते हैं यहाँ से 2 या 3 इटरेशन करके छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम रंगाकुटा फोर्थ ऑर्डर वाले से इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फोर्थ ऑर्डर वाला मैंने आपको थ्योरी समझा रखा है ना। अब बात करते हैं बाय रंगाकुटा RK फोर्थ ऑर्डर, RK फोर रंगाकुटा फोर्थ ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ ऑर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है yi प्लस 1 इज इक्वल टू yi प्लस h ऑफ d, लेकिन d जो होता है ना वो क्या होता है 1/6। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा d1 नॉट y1 सॉरी, ये हो जाएगा d1 प्लस ये हो जाएगा 2d2 प्लस ये हो जाएगा 2d3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे d4। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे d1 d2 इन सब का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं d1 बेसिकली क्या होता है f ऑफ x1 y1 हमारे पास में फंक्शन f ऑफ x y जो है वो क्या है x प्लस y है इन जनरल, और x1 का जो वैल्यू है वो आपके पास में 0 है, y1 का वैल्यू आपके पास में 1 है, बिकॉज y0 इज इक्वल टू 1 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 1 और इसका वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। तो d2 का वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होता है f ऑफ xi मतलब x1 प्लस h/2, जिसके साथ में 2 मल्टीप्लाई होता है उसमें h/2 कर देंगे आप, और ये क्या हो जाएगा y ऑफ 1 प्लस ये हो जाएगा h/2। तो ये क्या हो जाएगा d2 इज इक्वल टू, अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, और बेसिकली यहाँ पे साथ में d भी मल्टीप्लाई होगा ना, d3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो इसके साथ में यहाँ क्या आ जाएगा नॉट d3 d1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये d1 मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा d2 हो जाएगा। लेट मी चेक फार्मूला, एक सेकेंड फार्मूला चेक कर लेता हूँ, d1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो ये हो जाएगा f ऑफ x1 आपके पास में 0 है, ये 0.1 हमने ले रखा अपॉन ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ से y1 है ना, y1 का वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 0.5 नॉट 0.1/2 0.05 हो जाएगा, और इसके साथ में d1 बेसिकली 1 है, और ये हो जाएगा d2 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल रहा है ना, ये d1 हो गया, d2 हम यहाँ से निकाल देंगे, ये d2 हो जाएगा, और इस पूरे को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे ना, बेसिकली फंक्शन है ना, फंक्शन में क्या करना भैया पूरे को दोनों को ऐड करना ना, बेसिकली अगर मैं यहाँ से फंक्शन हटा भी देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस, ठीक है, x प्लस वाई,
तो इसका वैल्यू आपको मिलेगा 1.10, ठीक है। और D3 का वैल्यू निकालना होता है ना, तो D3 क्या मिल जाता है आपको, f ऑफ x1 प्लस ये हो जाएगा h/2 एंड ये हो जाएगा f ऑफ y1 प्लस ये हो जाएगा h/2 इंटू ये हो जाएगा D2 आपके पास में जो है, इन सब की वैल्यूज पुट करने पे जो D3 का जो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज 1.1050। तो इससे एक्यूरेसी बढ़ता है सारी वैल्यूज निकालने से। अब बात करते हैं D4 के बारे में। सो D4 विल बी द f ऑफ x1 प्लस h हो जाएगा उसके साथ में, ठीक है। और ये हो जाएगा y1 प्लस h इंटू ये हो जाएगा D3। तो D3 का वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा D4 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा आपके पास में D4। तो D4 का जो वैल्यू मिल रहा है D4 इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस 1 है ना, तो ये आपके पास 0 है, ये 0.1 है, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस y1 का वैल्यू 1 प्लस ये हो जाएगा 0.1 इंटू 1.1050। सो बेसिकली जो D4 है दैट विल बी 1.2105 आपको मिलेगा। अब इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, D हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यार जब इन सब की वैल्यू को पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करके 6 का डिवाइड करेंगे तो यार D का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल जाएगा 1.6 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1.10 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 1.1050 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे 1.2105। इन सब में कर देंगे जोड़ के 6 का डिवाइड, तो 1.1034166667 आपको यहाँ से मिलेगा। तो ऐसे 4 डिजिट लिखते हैं तो बहुत है, मैंने आपको पूरा एक्यूरेट बता दिया। ये करने के बाद में आपको D का वैल्यू मिला। अब बेसिकली आपको y2 निकालना ना, बिकॉज फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये होता है yi प्लस 1 इज इक्वल्स टू yi प्लस h ऑफ D। क्या हो जाएगा, h ऑफ D। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, i इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो y2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा y1 प्लस ये हो जाएगा h का वैल्यू हमने 0.1 ले रखा है और D जो हमने कैलकुलेट करा है। तो बेसिकली y2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 दैट इज 1 और ये हो जाएगा 0.1 और इसका वैल्यू है 1.1034166667 वो रख देंगे यहाँ पे। तो यार y2 का जो वैल्यू मिल रहा है ना और D को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो यार ये पूरा जो वैल्यू मिलेगा ना वो अल्टीमेटली 1.100 के अप्रोक्सीमेट आपको मिलेगा। तो ये अभी तक हमने क्या निकाला, y2 निकाला है। तो यार इसके बाद में भी आपको क्या करना होगा, सेकंड इटरेशन एंड फोर्थ इटरेशन आपको यहाँ पे करने होंगे, उन सबको सिंप्लीफाई करना होगा। मैंने आपको जस्ट आइडिया दे दिया किस टाइप से करना होता है, बस इसी को बार बार रिपीट करना। वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से मतलब नहीं है, मैं आपको पूरा मेथड आपने बता दिया किस टाइप से आप सॉल्व करना होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। और अगर हाँ आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिलती है प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट BSc का पूरा कोर्स। और हैंड रिटन नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो हम हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। थैंक यू, बाय बाय।